नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है। मुझे पता है कि आपको बेसब्री से राजीव नारायण जी की भविष्यवाणी का इंतजार रहता है। हर बार की तरह मैं कह दूं कि अगर आपको ज्योतिष में, भविष्य फल में रुचि है तो प्रोग्राम देखिए, वरना बिल्कुल मत देखिए। मुझे रुचि है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं। पढ़ लिख के इंजीनियर बनने की जगह उन्होंने अध्यात्म की, ज्योतिष की लाइन चुनी और यहाँ पे आ गए। आज की भविष्यवाणी में उन्होंने बड़ा जबरदस्त खुलासा किया है कि आखिर अमेरिका मंगल ग्रह की चाल के बाद मोदी के साथ क्या करने जा रहा है, क्यों भारत में एक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और फिर उसके बाद शनि की बदली हुई चाल सत्ता को कैसे प्रभावित करेगी। बहुत रोचक बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। पिछले संडे को आपने मेरी बड़ी मुसीबत कराई, संडे खराब करा दिया मेरे पास। ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, दुबई से, भारत के अलग अलग जगह से कि राजीव जी का प्रोग्राम नहीं आया, राजीव जी का प्रोग्राम। मेरा मन तो किया मैं आप ही का नंबर सबको दे दूं कि भैया इन्हीं को फोन करके पूछो, ये नहीं आया। वो संडे को लोग बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं, आप जाया मत करिए कहीं। आज का प्रोग्राम शुरू करता हूँ राजीव जी। बात वही करता हूँ जो आपने कहा अक्षरशः साबित हो रही है अमेरिका को लेकर। जिस समय ट्रंप ने शपथ ग्रहण की, हमारे भक्त लोग बड़े खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि अब तो ट्रंप आ गए, मोदी जी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन वाकई में आपने कहा था कि ट्रंप मोदी का काल बन के आएंगे। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और जो ताज़ा रिपोर्ट आई अमेरिका में, जिसमें ये कहा गया कि भाई जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान का जीत हुई, पाकिस्तान अपर हैंड में रहा। भारत सरकार की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया, कोई खंडन हुआ मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा। लेकिन गलत है, हमारा देश कभी झुक नहीं सकता। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है जो भारत को झुका ले। लेकिन इस तरह की रिपोर्टें अमेरिका में बार बार आना, 62 बार ये कहना कि मैंने युद्ध रुकवाया, तो भारत सरकार की चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी, ये सब बातें आप कह चुके थे। ये कौन सा ग्रह है जो प्रधानमंत्री देश की इतना अपमानित करा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कारण क्या है? कोई ग्रह होता है, कोई नक्षत्र होता है, कोई काल होता है जिसमें देश का राजा खामोश हो जाता है और देश अपमानित होता रहता है? ये बताइए। हाँ, देखो बहुत अच्छी बात आपने कही। देखो मोदी जी की हॉरोस्कोप तो संजय जी हम हमेशा प्रोग्राम में कहते हैं कि मैं डिस्कस नहीं करता, क्योंकि मुझे जैसा बताया गया ये 17 सितंबर 1950 कोई उनका शायद करेक्ट टाइम नहीं है। लेकिन जो बातें आपने कही हैं, हमने डोनाल्ड ट्रंप की दर्शकों 26 जनवरी के प्रोग्राम में ओथ की, जो 20 जनवरी को उन्होंने ओथ ली थी, उसमें जो कहा था, जो लगन आया तो वो भारत का 12वां घर हमारा एमुलेशन का, लगातार हम इस बात को रिपीट करते रहे। तो ये बात आपने बहुत चौंकाने वाली बात कही, क्योंकि इसलिए मेरे को ये इस पे आज बात करना आप दर्शकों के साथ जरूरी था कि लास्ट प्रोग्राम उन्होंने 16 नवंबर को किया था। उसके बाद ये 21 तारीख को रिपोर्ट आती है। और दर्शकों आपको पता है कि इससे पहले ट्रंप ने कितने बार हमारे बच्चों को हम बेड़ियों में, हथकड़ियों में लगाकर भेजा, तब भी मोदी जी हमारे चुप नहीं रहे। 50%, 25% टैरिफ पे 100% पेनल्टी लगा के रशिया से तेल खरीदने के लिए 50% कर दिया, तब भी हम चुप रहे हैं। 60 से ज्यादा बार वो आपके वार को रुकवाने की बात कर चुका है। और इंडिया के फाइटर जेट्स गिरे हैं, यह कहा कि भाई हमने 350% इन पर पेनल्टी लगा करके इनको वार रुकने की धमकी दी थी, और हमारे कई फाइटर जेट्स गिरे। तो ये सब चीजें हैं, टेक्निकल विषय है। और चूंकि हमारा प्रोग्राम अब सेंसिटिव होता जा रहा है, दर्शकों को भी पता है, और जिस तरह से भाजपा के लोग जो हैं मेरे को और आप लोगों को परेशान करने ना करें, इसके लिए मुझे कुछ टेक्निकल चीजें इसलिए पॉइंट्स वाइज बनानी पड़ती है संजय जी। ये हमारे सबके लिए हित में, और दर्शकों को भी समझना चाहिए कि हम ट्रुथ बोल रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी मैनिपुलेशन, मैं आपको बता दो, ना तो मेरे लिए भाजपा के प्रति कोई द्वेष भावना है, ना मोदी जी के प्रति है, कुछ नहीं। मुझे तो ट्रुथ और सच की बात करनी है, जो लगातार कर रहा हूं। तो ये राइटअप में है, ये जरूर जरूर देखिएगा। इसीलिए मुझे टेक्निकल बात थी, तो मैंने कहा कोई फिगर में मिस्टेक्स ना हो, इसके कारण ये राइटअप जरूर आप शेयर कीजिएगा। अभी 21 नवंबर 2025 को यूएस कांग्रेस को लेटेस्ट यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यूएससीसी की 2025 एनुअल रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के बीच 25 मई 2025 के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को इस कॉन्फ्लिक्ट में मिलिट्री सक्सेस प्राप्त होने का दावा किया गया है, और साथ ही चाइना द्वारा उसे रियल टाइम इंटेलिजेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, आर्म्स सप्लाई करने की बात भी कही है। संजय जी 800 पेज की रिपोर्ट है ये, और जो खुलासा भारत के बारे में किया गया है वो बकायदा उस रिपोर्ट में बताया गया। पेज नंबर 108 to 109
इंडिया पाकिस्तान के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की इसमें पूरी डिटेलिंग है। और साथ ही इस रिपोर्ट में इसे पाकिस्तान मतलब और एक और चौंकाने वाली बात की, पहलगाम हमले में उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा इस रिपोर्ट के अनुसार कि ये पहलगाम हमला जो है वो वहां के लोकल्स ने किया था, मतलब जिसको विद्रोही हमला था लोकल्स का, जैसे लोकल नाराज हैं, आपने धारा 370 लगा करके उनको जो उनके अधिकार छीने हैं, तो उसको उन्होंने कहा इंसर्जेंट अटैक है, अर्थात पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल गई। इस रिपोर्ट में कहा गया लास्ट 50 साल में, लास्ट 50 ईयर में दोनों देशों के द्वारा सबसे गहरी घुसपैठ की गई हवाई हमलों में, जिसमें हवाई हमले, मिसाइल, ड्रोन, साइबर अटैक्स एंड अदर आर्म्स का यूज हुआ। 10 मई को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस मिलिट्री को मतलब ट्रंप के कहने से इस चीज को वार को रुकवाया। इसमें पाकिस्तान का अपहरण बताया गया और ये भारत में मोदी जी, शाह और हमारे राजनाथ सिंह और हमारे आर्मी के अफसर्स भी इसको ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान को हमने घुटने पर ला दिया। लेकिन इस रिपोर्ट की भाषा जो है संजय जी, वो बिल्कुल अपोजिट है उसके। वो रिपोर्ट लिखती है अंग्रेजी में, पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस चाइनीज वीपनरी। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारे चौंकाने, मतलब ये अगर कोई दूसरा देश होता, मैं संजय जी ईमानदारी से कहता हूं, अभी तक प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता और बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को भी पनिशमेंट मिल सकता था, डिफेंस मिनिस्टर को मिल सकता। ये रिपोर्ट कहती है चाइना ने अपने आर्म्स एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स का फर्स्ट टाइम एक रियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जमकर परीक्षण किया। पाकिस्तान ने चाइनीज आर्म J-10C फाइटर जेट्स, PL-15 मिसाइल्स, HQ-9/16 एयर डिफेंस सिस्टम, JF-17 ड्रोन्स और बीडो एक नेविगेशन का भी उपयोग किया, भारी उपयोग किया। इतना ही नहीं, चाइना ने AI के द्वारा फेक पिक्चर्स और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन भी चलाया, जिसमें राफेल को बदनाम किया, राफेल के गिरने की बातें कह गए। लेकिन हमारे मोदी जी चाइना से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना तो दूर, दर्शकों एक शब्द भी चाइना के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। उल्टा चाइनीज लीडरशिप की चमचागिरी करने के लिए SCO समिट में और चले गए थे मोदी जी। मतलब ये रिपोर्ट साफ, और ये रिपोर्ट छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, वहां की कांग्रेस में सबमिट की गई है, जो लॉ मेकर्स हैं उनके सामने सबमिट की, मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है अमेरिका का। तो हमारे मोदी जी SCO समिट में चले गए और पहुंच जाते हैं जहां पर जीपिंग ने उनसे हैंडशेक भी नहीं किया था। यही हाल RSS और समस्त भाजपा का है ड्यू टू रिसेंट US सैंक्शन। और एक और क्या अपमान की बात, जब आप अपमान की बात करें, एक और खुलासा आप लोगों के सामने करता हूं संजय जी, आपका जो रशिया से ऑयल परचेज है वो बिल्कुल लगभग खत्म कर दिया है, रिलायंस इंडस्ट्री ने तो खत्म ही कर दिया है। तो ये भी एक ह्यूमिलेशन आ गया, कहां पर हम मोदी जी हमारे सॉवरेनिटी और संप्रभुता और आत्मसम्मान, देश का आत्मसम्मान, 144 करोड़ों का आत्मसम्मान, इस तरह की बातें बिहार के चुनाव में कर रहे थे। लेकिन कहां गया भैया आत्मसम्मान, कहां गई हमारी संप्रभुता? ड्यू टू रिसेंट US सैंक्शन एंड प्रेशर, purchases of Russian oil have been significantly reduced. In December 2025, India's Russian oil imports are expected to hit a 3-year low. 3 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा US रशिया के साथ ऑयल परचेज आपके, ये सब उसकी। On the other hand, Reliance Industries has completely halted the processing and purchase of Russian crude oil for the export-oriented portion of its Jamnagar refinery. This step is a direct result of US sanction and upcoming European Union sanction, जो कि जनवरी 2026 से इफेक्टिव होने जा रहे हैं। मोदी जी और उनके अहंकार संप्रभुता की बात तो हमने आपको कह दी कि किस तरह से ध्वस्त हो गया। मोदी जी का जो विश्व गुरु वाला डंका था वो पूरा जो बज रहा था, जिस तरह की नैरेटिव बनाई जाए था, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और विश्व के सामने, सारे सुपर पावर के सामने एक्सपोज किया गया है। मैंने संजय जी एक और आपको बताया, ये कुंडली भाजपा की वर्षफल की देखिएगा। ये वर्षफल की भाजपा की कुंडली है जो 7 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ। भाजपा की कुंडली मैं आपके सामने ये दिखाई रहा हूं कि जो जन्म कुंडली है। आपको याद होगा मैंने संजय जी 30 मार्च को प्रोग्राम किया था आपके चैनल पर, जिसमें भाजपा का वर्षफल बताते हुए मैंने कहा था, सेक्स स्कैंडल्स की बात की थी, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट के फ्रॉड्स की बात की थी। संजय जी एक से एक बड़े बड़े फ्रॉड आ रहे हैं, मैं सिलसिलेवार बताऊंगा कि दर्शक हैरान रह जाएंगे। देखिए मुझे तो मैंने संजय जी ऐसा, मैं ज्योतिषी नहीं हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं,
मेरी भविष्यवाणी है कि सेक्स स्कैंडल और कॉर्पोरेट के करप्शन के स्कैंडल एक्सपोज होंगे। बात तो मेरी यहाँ ज्योतिष की यही खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे दर्शकों को रिकॉल करके बताना पड़ेगा विद करेक्ट इंफॉर्मेशन कि देखो भैया, जो मैं बातें कह रहा था वो देखो किस तरह से प्रूव हो रही हैं। इससे ज्यादा अच्छा देखिए, क्योंकि ना तो मैं इकोनॉमिस्ट हूं, ना मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट हूं, ना मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, लेकिन मैं प्योर ग्रहों के बातें से हमें यह पता लगता है कि किस तरह से ये ब्रह्मांड है ऊपर वाला हमारी दुनिया को, हमारे मानस को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो मैं जल्दी से बताता हूं। मैंने 30 मार्च 2025 के प्रोग्राम में बीजेपी की एनुअल हॉरोस्कोप जो 7 अप्रैल 2025 को शुरू हुई, धनु लगन की है, जिसमें मुंता 4th हाउस में मुंतेज बृहस्पति 6वें भाव में संकट में और शनि से पीड़ित है। शनि शुक्र मुंता 4th हाउस में राहु से पीड़ित है। भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि यह सरकार पूरे वर्ष जन विरोधी पॉलिसीज एक्शंस के कारण जनता के विरोध का सामना करेगी। इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग को नुकसान होगा। इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ के कारण इनका ह्यूमिलेशन होगा। गोदी मीडिया, करप्ट ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर ये फर्जी इकोनॉमी और अन्य पॉलिसीज के डेटा के द्वारा पूरे विश्व और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता के इश्यूज से, इकोनॉमिक कंडीशन से ध्यान भटकाकर सांप्रदायिक दंगे कराने का प्रयास करेंगे। देश में आतंकवादी घटनाएं होंगी। प्राकृतिक प्रकोप के कारण जनता को भारी कष्ट और जान माल का नुकसान होगा। पड़ोसी देशों से रिलेशंस बेहद खराब होंगे। युद्ध जैसे हालात होंगे। डिप्लोमेसी फेल होगी। इस वर्ष इनकी नैतिकता, जो जन्म कुंडली में पहले से ही कमजोर है और छल कपट वाली है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। नैतिकता जब हमारे खुलासे होते, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कोई वो नहीं हो रहा। अर्थात पूरे वर्ष इनका आचरण बेहद घटिया होगा, जिससे भारत की छवि विश्व में बहुत खराब होगी। इनका सहयोग करने वाले, यानी इनके सभी अधर्मी और पापों में शामिल पार्टी, संगठन, आरएसएस के लोग भी, सरकारी अफसरों, कॉर्पोरेट लीडर्स और मीडिया हेड्स, एंकर्स के करप्शन और सेक्स स्कैंडल्स एक्सपोज होंगे। संजय जी, छोटी बात नहीं है। आपको पता है पिछले प्रोग्राम में मैंने 16 तारीख को क्या बताया था कि आरएसएस ने लॉबिंग में $3,30,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। भगवान जाने किस लिए, वो हम 16 नवंबर के प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने कहा एक्सपोज तो हुआ, वो वहां की मीडिया ने, यूएस ने किया। इसी तरह से वाशिंगटन पोस्ट ने भी एक अदानी ग्रुप के बारे में किया था। तो मैं आगे आपको बताता हूं कि मैंने 26 जनवरी के प्रोग्राम में, तो ये जो अभी खुलासा करने जा रहा हूं संजय जी, ये बेहद बेहद चिंताजनक है। यहाँ नेहरू जी को आरएसएस की और बीजेपी के लोग नेहरू जी के कैरेक्टर और नेहरू जी को बहुत बदनाम करते हैं कि जाने वो कितने अय्याश थे, फलाना ठिकाना था, क्या थे। जो व्यक्ति ने अपने जीवन के जवानी के 11 वर्ष जेल में काटे हों उसके बारे में, और स्वतंत्रता संग्राम में जो पार्टिसिपेशन किया था, उसमें कोई विषय हम डिस्कस करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं 26 जनवरी के प्रोग्राम में मैं डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप भी डिस्कस की थी दर्शकों। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में संजय जी 10वां घर सिंह लगन की है। सिंह लगन में 10वां घर में शुक्र की राशि आती है और शुक्र जो है उनके 12वें भाव में। तो मैं बकायदा बता रहा हूं किसी के सेक्स स्कैंडल्स कैसे देखे जाते हैं, क्योंकि अभी कोई एक ऐसा स्कैंडल एक्सपोज हुआ है जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है। ये बेहद चिंताजनक बात है। और एक केंद्रीय मंत्री जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका नाम आया है, और इसके अलावा अनिल अंबानी का भी इसमें नाम आया है। इसके अलावा आपको पता है बीजेपी के बड़े लीडर का भी उस रिपोर्ट में नाम लिया गया है। तो ये कितना खतरनाक है। मतलब अगर ये दूसरा कोई देश होता संजय जी, इस समय पीएम का रिजाइन हो जाता। क्योंकि बात ये नहीं है कि मोदी जी उसमें इन्वॉल्व थे, बात यह है कि पीएम का नाम ऐसे लोगों से संपर्क क्यों था हमारा, कि जो कि छोटी छोटी बच्चियों को, टीनेज बच्चियों को वो सेक्स जो है अब्यूज के लिए यूज करता था वो बंदा। तो मैं, और आपको पता है संजय जी, मैंने कुछ महीने पहले ये प्रोग्राम जेफरी एप्स्टीन के ऊपर किया भी था आपके यहाँ। तो मैंने बताया कि तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में ही वुमनाइजर होने का, वुमनाइजर कहने का मतलब है हमारा 12वां घर जो होता है संजय जी, भोग का होता है। दर्शकों के लिए, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, बार बार मैंने कहा है। सेक्स का सिग्निफिकेटर शुक्र, 12वां घर एंजॉयमेंट का, प्लेजर का, स्लीप का और लॉसेस का, ह्यूमिलेशन का होता है। चोरी चकोरी भी होता है और ईडी सीबीआई के छापे भी वही 12वें घर से आते हैं। 7th हाउस मेल एंड फीमेल का यूनियन होता है। औरत और आदमी का जो संपर्क है वो 7th हाउस से, इसलिए विवाह का स्थान कहा गया है। तो मैंने कहा था कि ही में भी है, क्योंकि इनकी कुंडली में 10वें घर का स्वामी शनि के साथ, शनि इनकी कुंडली में 6वें घर का और 7th लॉर्ड भी है। तो पूरा डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में वो नजर आ रहा है कि और 12वें घर में प्लेस है दोनों, शनि और शुक्र इनका। तो इसीलिए मैंने ही मे बी ए वोमेनाइजर, मैंने उसमें प्रेडिक्शन की थी 26 जनवरी को, ही मे बी ए वोमेनाइजर एंड बिलीव्स इन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फीमेल्स,
may face more humiliation due to his this attitude. वैदिक ज्योतिष के अनुसार वीनस सेक्स एंड फीमेल्स का सिग्निफिकेटर है, 12th हाउस एंजॉयमेंट और भोग का, एक्सपेंसेस स्लीप का, 6th हाउस डिजीज, 7th हाउस मेल एंड फीमेल यूनियन का होता है, 3rd हाउस एफर्ट्स एंड माइंडसेट का होता है, हमारा मेंटल इंक्लिनेशन। चौंक जाएंगे संजय जी आप, मैं देख रहा हूं आप अलर्ट तो हो रहे हैं। तो फीमेल का यूनियन का होता है, ये सेक्सुअल और शनि और वीनस अगर किसी की कुंडली में भी हो, शनि और वीनस, देखिए मैंने डोनाल्ड ट्रंप का बताया, शनि और वीनस किसी की कुंडली में हो, उसके अंदर कई महिलाओं से संबंध रखने का योग होगा। और अगर राहु का कहीं कनेक्शन आ गया तो अननेचुरल सेक्स भी आ जाता है। तो ये अब यही कारण है कि जब मैंने दर्शकों आपके सामने ये हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहा हूं, आरएसएस देख लीजिए आप, आरएसएस की ये हॉरोस्कोप है, और आरएसएस आज की नहीं है, आरएसएस बनी थी हमारी 27 सितंबर 1925 को। संजय जी जो मैंने अभी व्याख्या की है सेक्स स्कैंडल की, सेक्स एक्सपोज की, सेक्स अब्यूज की, मतलब महिलाओं का शोषण, उसके अनुसार देखिए आरएसएस की कुंडली में शनि जो है और शुक्र जो है 12वें घर में है। देख लिए दर्शकों, शनि और शुक्र इनके 12वें घर में, जस्ट लाइक डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप आप दिखाइएगा, मैं अभी दिखा नहीं रहा हूं। और साथ में इनकी कुंडली में क्या है कि वीनस जो है आरएसएस की कुंडली में जो है शुक्र राहु के नक्षत्र में, कुंडली में शनि राहु के नक्षत्र में, सॉरी शनि राहु के नक्षत्र में और वीनस साथ में प्लेस्ड है, तो अननेचुरल सेक्स का आता है। संजय जी आपको पता है, मैंने 2-3 प्रोग्राम पहले आपके डिस्कस किया था कि केरल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जो 27 साल का था, जो आरएसएस के प्रचारकों की फैमिली का था, उसने जब सुसाइड की थी, सुसाइड नोट में ये पूरा लिखा था कि किस तरह से इस संस्था में एक्सप्लॉइटेशन होता है मेल्स का, और उन्होंने वो बहुत बड़ा, ये तो बात अलग है क्योंकि हमारे देश में उसने सुसाइड भी कर ली थी। इस ऑर्गेनाइजेशन पर गंभीर आरोप लगा जिसे गोदी मीडिया, चापलूस अफसरों और सरकार ने पूरी तरह ढक दिया, छिपा दिया उसको। अब भाजपा की कुंडली की चर्चा करता हूं जो मैंने अभी आपको दिखाई दी। भाजपा का देखिए, आरएसएस की फॉर्मेशन होती है 1925 में, भाजपा बनती है 1980 में। भाजपा की कुंडली में वक्री शनि है, तीसरे घर में मैंने कहा 3rd हाउस मेंटल इंक्लिनेशन का होता है, आपका माइंड सोच जिसको कहते हो, और एक्शन भी, हाथ से किसी चीज को एक्ट करने का, मतलब उस चीज को अमली जामा पहनाना कहते हैं कि साधारण भाषा में, वो 3rd हाउस है। तो उसमें राहु और शनि प्लेस्ड हैं भाजपा की कुंडली में, और शुक्र जो है 12वें भाव में प्लेस्ड है, और शनि की 10वीं दृष्टि होती है, शनि की 3 दृष्टि हैं, 3rd 7th सबके पास है, और 10th एस्पेक्ट से शनि शुक्र को देख रहा है। और 12वें घर को मैंने आपके व्याख्या में पहले ही बता दिया, 12वां घर सेक्सुअल प्लेजर का होता, तो इसीलिए भाजपा के ऊपर भी समय समय पर आपको अतः इनकी कुंडली में भी सेक्स अब्यूज के ग्रह योग हैं, और देशवासियों को समय समय पर इनके नेताओं की सेक्स अब्यूज की न्यूज भी मिलती रहती है। ये बात अलग है, कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कार्रवाई होती नहीं है, और ये बात कोई क्योंकि उन्हें ना उन्हें कोई सजा मिलती है, ना उन्हें कोई पार्टी से निकाला जाता, क्योंकि इस पार्टी की नैतिकता 2014 के बाद मर चुकी है। दरअसल आडवाणी जी, जोशी जी और वाजपेयी जी वाली भाजपा तो है नहीं। ये तो सारी दुनिया में, हिस्ट्री में, जितनी भी बुक में, आपके शास्त्रों में अनैतिक इमोरल एक्ट्स होते हैं, वो सारे गुण इनके मौजूद हैं। अब एक बात और कहता हूं, हालांकि मैं संजय जी पहले कहते था मेरा मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, ना मोदी जी के प्रति द्वेष भावना, लेकिन 17 सितंबर 1950 का जिसका जन्म हुआ है, उसमें भी दर्शकों शुक्र और शनि इकट्ठे हैं साथ में। तो ऐसा व्यक्ति, ये आप लोगों के चिंतन के लिए होमवर्क दे दिया मैंने, शनि शुक्र एक साथ है 17 सितंबर 1950 को। अतः इस दिन जन्म लेने वाले लोगों का आचरण कैसा होगा, वो भोगी होंगे या योगी होंगे, ये तो वो लोग स्वयं जानते हैं या परमात्मा जानता है। तो संजय जी जो अभी स्कैंडल जो एक्सपोज हुआ था, वो भी हमारे सोशल मीडिया, मेरा काम है, मैंने जब ग्रह योग आपको एक्सप्लेन किया कुंडली के अनुसार, तो मैं बता देता हूं, जेफरी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल, ये राइट अप है, जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, सो दैट हमारे ऊपर हमको लीगली प्रोटेक्ट भी करना, सीधी सी बात है। He was running a sex trafficking ring that involves numerous high-profile individuals, including U.S. politicians. He was a financier and was having connection with powerful figures, including politicians, businessmen, and celebrities. Bill Clinton and Trump was his known association in 90s. He was exploiting young girls in this rackets. He was arrested in 2019 and later he committed suicide. ऑन नवंबर 19, मैंने 16 नवंबर का प्रोग्राम किया, उसके बाद की जितनी घटनाएं हुई हैं,
मुझे विश्व में हुई है या देश में हुई है, मुझे उसका ज्योतिषी कारण बताना था और मैं इनकी भविष्यवाणी कर चुका हूं। इसीलिए मैंने इन चीजों को प्रोग्राम में शामिल किया कि मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है, वो भी नहीं सकता, करना भी नहीं है। On November 19, 2025, Sanjay ji, President Trump signed the Epstein File Transparency Act into law, directing the US Department of Justice DOJ to release all remaining files in a searchable format. The bill provides the DOJ with up to 30 days to comply, meaning the full release is expected by December 19. भूचाल आने वाला अमेरिका में भी, दुनिया में जाने कहां कहां, क्योंकि ये पूरा का पूरा फाइल का जो है को कंप्लाई करना है उस डीओजे को 19 दिसंबर तक। तो अभी हमारा समय, भारत के भी कुंडली में अच्छा समय नहीं चल रहा है। तो द फुल रिलीज इज एक्सपेक्टेड। इट वाज डन ऑन गोइंग पब्लिक डिमांड। ये क्यों की गई थी? पब्लिक डिमांड थी एंड एमिड प्रेशर फ्रॉम लॉ मेकर्स। पीएम मोदीज नेम, दर्शकों सुन लें, PM Modi's name appears in the newly released Epstein document. The mention stemmed from emails and messages from 2018 to 19, where Epstein attempted to broker a meeting between Modi and former Trump strategist Steve Bannon to discuss Indian geopolitical influence operations. उसने ये मोदी जी के साथ मीटिंग करने की ट्रम्प के स्ट्रेटेजिस्ट को ये प्लान, वो बात कही है। तो नाम तो आया था, इसका मतलब वो मोदी जी को जानता था। तो ये नाम आना विदेश में बहुत ज्यादा, ये देखिए मॉरलिटी की बात है। वहां पर कितने ही, ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री बदल गए, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, हमारे अखबारों में दबा गया। इन दीज डॉक्यूमेंट्स अदर नेम इंक्लूड अनिल अंबानी, सीनियर बीजेपी लीडर, हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर। मैंने अपने 16 नवंबर 2025 के प्रोग्राम में वृश्चिक संक्रांति की कुंडली चर्चा की थी संजय जी। अब 16 नवंबर के प्रोग्राम में सूर्य ने राशि जो बदली है, इसमें भी आप देखिए मैंने कहा कि 16 इस एक महीने में 16 नवंबर से 16 दिसंबर में सरकार को परेशान करने वाले कई स्कैंडल्स एक्सपोज होंगे। तो देखिए सारी घटना 16 तारीख के बाद हो रही हैं। फॉरेन पावर्स हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करेंगी। ऑयल एंड गैस परचेज एंड अदर ट्रेड एग्रीमेंट्स के जो उनके कैंसिलेशन है, हमारी करेंसी के लिए भी ये वीक पीरियड रहेगा। ये मैंने 16 नवंबर के प्रोग्राम में भी कहा था। एक और संजय जी, मैंने 14 नवंबर के प्रोग्राम में, 14 सितंबर के प्रोग्राम में मैंने एक अपना राइटअप शेयर किया था। देखो ये संजय जी, दर्शकों को जरूर शेयर कीजिएगा। 14 सितंबर की प्रेडिक्शन है, 14 सितंबर की प्रेडिक्शन है। इसमें मैंने कहा था, क्यों की थी? क्योंकि भारत की कुंडली में मंगल की जो महादशा शुरू हुई, ये मंगल का ट्रांजिट था, ये मंगल की महादशा शुरू हुई है। इंडिया का चार्ट आपके सामने है और इंडिया के चार्ट में मैंने बताया था कि भारत की, ये दर्शकों इंडिया का चार्ट है, इंडिया की हॉरोस्कोप है। इंडिया की हॉरोस्कोप में मैंने 14 सितंबर के प्रोग्राम में इंडिया की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए कहा था कि 6 सितंबर 2025 को 7 वर्ष की मंगल की महादशा शुरू हो रही है। ये भारत की हॉरोस्कोप का 12th लॉर्ड 7th लॉर्ड है और इकोनॉमी, करेंसी, जीडीपी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के हाउस में बैठा है। और 4th एस्पेक्ट से 5th हाउस चिल्ड्रन, एंटरटेनमेंट, स्टॉक मार्केट, मिनिस्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मंगल राहु के नक्षत्र में जो लग्न में प्लेस्ड है, ये मंगल 12th हाउस, जेल, 12वें घर से क्या देखा जाता है? जेल, ह्यूमिलेशन, फॉरेन कंट्रीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज, फ्रॉड, थेफ्ट। और 7th हाउस वार, इंटरनेशनल ट्रेड, कंट्रीज इमेज, रेपुटेशन, रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, वेरियस एग्रीमेंट्स का। और वेरियस एग्रीमेंट भी 7th हाउस से देखे जाता है, जहां का मंगल लॉर्ड है भारत की कुंडली में। ज्योतिषी एनालिसिस करते हुए कहा था 12th लॉर्ड इन 2nd हाउस, नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। साफ साफ लिखा है उस प्रेडिक्शन में, राइटअप में, नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, कॉर्पोरेट्स, लोकल करेंसी, ऑल फाइनेंशियल एंड ट्रेड मैटर्स। फॉरेन कंट्रीज द्वारा देश की इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमिलेशन होगा, रुपया कमजोर होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट घटेगा। 7th लॉर्ड इन 8th हाउस, मतलब 2nd हाउस में बैठा है तो 7th हाउस से काउंटिंग करेंगे, 8th में बनेगा। नॉट गुड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, country's image will weaken, marriage institution will also weaken during these 7 years, fertility rate will be drastically dropped. 12th lord expecting 5th house, migration of skilled workers, students from country because of no employment and financial conditions, poor employment and financial condition. FIs will withdraw more money from stock market, investment of shell companies in Indian stock market may increase. संजय जी, आज मैं वो खुलासे करने जा रहा हूं जो मैंने 30 मार्च के प्रोग्राम में आपके कहा था कि फाइनेंस और सेक्स के स्कैंडल एक्सपोज हो गए। सेक्स का स्कैंडल भी मैंने अभी आपके सामने शेयर किया।
इवन आरएसएस का भी, क्योंकि उनके जो सहयोगी है, मैंने सारी बातें की थी, ऑफिसर्स हो, सहयोगी हो, और जेफरी एप्स्टीन की फाइल का एक्सपोज होना भी इसी सीरीज में आता है। मैंने अपने मैनी प्रोग्राम में आप लोगों को बताया कि अगर बीजेपी और मोदी जी ने, आपको पता है संजय जी, मैंने कहा था कि अगर इन्होंने 1000 से ज्यादा भी स्कैंडल्स किए हैं, 7 वर्ष की जो बंगाल की दशा शुरू हो रही है संजय जी, ये 1000 की 1000 एक एक करके एक्सपोज होते जाएंगे। अभी आपने देखा बिहार के चुनाव में, जो देखिए हमारा विषय वो नहीं है। मंगल की दशा कब से शुरू हो रही है जो आप कह रहे हैं एक्सपोज हो गए? हो चुकी है 6 सितंबर के बाद। आप घटना चक्र पकड़िए ना। ये तो मैं होमवर्क आप दर्शकों के लिए, देशवासियों के लिए छोड़ रहा हूं, दुनिया भर के लोगों के लिए, कि जो भारत, मैंने 14 सितंबर के प्रोग्राम में 6 सितंबर का राशि बदला है, उसके बाद देखिए क्या क्या हुआ है। आपके यहां एक्शन नहीं हो रहा, ये हमारी कमजोरी है, हमारी जनता की कमजोरी है। आप एजेंसी से तो उम्मीद मत करिए, सब बिक चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि देखो, मैंने कहा था कि अगर इन्होंने 1000 से ज्यादा भी अगर स्कैंडल्स किए तो सब एक एक करके एक्सपोज होंगे। मैं सिलसिलेवार आपको बताता जाता हूं कि देखिए 6 सितंबर की बात के बाद सारी मेरी भविष्यवाणी को पकड़िए, सारे प्रोग्राम को सुनिए दोबारा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम हुआ, और उसके बाद 62,000 करोड़ का जो पावर एग्रीमेंट अदानी और बिहार के गवर्नमेंट के बीच में हुआ, जिसको आरके सिंह जी ने, जिनको निकाल भी दिया गया पार्टी से, उन्होंने एक्सपोज किया। वो तो खुद मिनिस्टर रहे हैं, पावर मिनिस्टर। शेयर मार्केट को आर्टिफिशियली वीक इकोनॉमी के बावजूद, आपकी इकोनॉमिक डेटा बहुत अच्छे नहीं है, आगे सच बोलने जा रहा हूं, उसके बावजूद ही शेयर मार्केट आपका ऑल टाइम हाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसमें शेल कंपनीज और सम मैनिपुलेशंस के द्वारा इन्फ्लेट किया जा रहा है, जो आम इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूअसली लॉस दे रहा है। कुछ फॉरेन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड कॉर्पोरेट हाउसेस अपना पैसा मल्टीप्लाई करके बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी संजय जी, वो भी मैनेज कर ली गई इन्वेस्टिगेशन। और आपको पता है कि संजय जी एक और चीज, रशिया से चीप ऑयल और आरएसएस का यूएसए में लॉबिंग करने का एक्सपोज भी मैंने आप लोगों को पिछले प्रोग्राम में किया, जिसमें $3,30,000 का पेमेंट किया गया। ये यूएस मीडिया ने किया था। रशिया से ये राइटअप है, इसमें सारे पॉइंट्स हैं और टेक्निकल पॉइंट्स हैं, सो दैट हमारे अपने वर्ड्स नहीं है, मेरा कोई इसमें जोड़ तोड़ नहीं है। ये सब प्रिपरेशन करके मैंने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी तो संजय जी एक्सपोज की है स्कैंडल, करप्शन का या सेक्स। आप देखते ही आइए क्या क्या हो रहा है। रशिया से चीप क्रूड ऑयल परचेज करके फिर उसे प्रोसेस करके इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके लाखों करोड़ रुपए कमाए गए कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट भी पार्टनर थी, लेकिन जनता को फिर भी महंगा तेल खरीदने में मजबूर किया गया। यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के सैंक्शन के डर से इन लोगों को इसको स्टॉप करना पड़ा। अनिल अंबानी ग्रुप का भी फ्रॉड आपके सामने आया है। उससे पहले कई लोग बैंकों में रखा हुआ पब्लिक मनी लूट कर विदेशों में मौज कर रहे हैं, जिन्हें 11 वर्षों में फर्जी इन्वेस्टिगेशन दिखा करके आज तक कभी देश में नहीं लाया गया। आप बता दो 11 साल में कौन आ गया जिसने बैंकों का पैसा लूटा हो? उनमें एक भी अभी तक भारत में नहीं लाया गया। जनरल एंड स्टेट इलेक्शन में फ्रॉड, मैनिपुलेशन करके वोटर लिस्ट में को छेड़ा गया। लोकल ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करके ईवीएम और अन्य साइबर फ्रॉड्स के द्वारा इन्हें जीतने के स्कैंडल्स एक एक करके एक्सपोज होते जा रहे हैं। मतलब चुनाव का एक्सपोज भी आपके सामने है। तो ये सारे आपके, क्योंकि मैंने 1000 फ्रॉड की बात करी है, तो सारे फ्रॉड इनके सामने, भगवान इनको छोड़ने वाला नहीं है, काल भी इनको छोड़ने वाला नहीं है। आपको याद होगा दर्शकों, जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, तब उन्होंने कहा कि मैं एक गुजराती हूं, पैसा और धंधा मेरे खून में है। उन्होंने, मोदी जी के शब्द हैं, पैसा और धंधा मेरे खून में। अभी लास्ट वीक स्क्रॉल में एक फाइनेंशियल स्कैंडल एक्सपोज हुआ, जिसके अनुसार 29 फरवरी 2024 को मोदी जी की चेयरमैनशिप में एक मंत्रिमंडल की एक मीटिंग होती है, जिसमें 3 सेमीकंडक्टर कंपनीज को देश में प्रोडक्शन शुरू करने की परमिशन दी गई। साथ ही ये कहा गया कि भारत सरकार इन कंपनीज को 50% सब्सिडीज देगी। इनमें से 2 कंपनी टाटा ग्रुप की हैं, जिन्हें भारत की सब्सिडी की स्कीम से लगभग 44,000 करोड़ का फायदा हो रहा था। इसी रिपोर्ट में कहा गया अप्रैल 2024 में, ठीक 1 महीने के बाद और जनरल इलेक्शन से पहले, बीजेपी को टाटा ग्रुप द्वारा 758 करोड़ रुपया डोनेशन दिया गया। इलेक्शन कमीशन में सबमिट की गई एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया ये सबसे बड़ा डोनेशन था। इसी तरह पीएम वेलफेयर फंड्स के बारे में भी कई रिपोर्ट्स आई हैं, जिसका दुरुपयोग सत्ता ने चुनाव जीतने के लिए और अन्य पॉलिटिकल षड्यंत्र के लिए, विश्व में मोदी जी की ब्रांडिंग करने के लिए, उनके लिए शोज करने के लिए लगातार 11 वर्षों में इस्तेमाल किया है। अभी मोदी जी ने अयोध्या में धर्म ध्वज आरोहण के समय देश में रामराज और राम जी की बातें की, जिनका एबीसीडी भी मोदी जी को नहीं पता रामराज क्या है।
राम क्या है और जो है क्या नाम धर्म क्या है, ये मोदी जी को कुछ नहीं पता है। वो तो उनको नैरेटिव बनाना आता है। इनकी सरकार, इनका शाह और मोदी जी का आचरण इन धर्म की बातों के एकदम विपरीत है। लास्ट वीक मिंट में एक और रिपोर्ट आती है संजय जी, एक और फाइनेंशियल फ्रॉड एक्सपोज हुआ। मिंट में एक रिपोर्ट आती है जिसके अनुसार LIC, जिसके पास देश के 30 करोड़ से ज्यादा आम नागरिकों का लगभग 57 लाख करोड़ रुपया है, और जो सरकार और उनके सहयोगी कॉर्पोरेट्स के लिए एक वेल्थ मैनेजर की तरह काम कर रही है। LIC ने पिछले वर्षों में रिलायंस इंडस्ट्री और अदानी ग्रुप के फेवर्स में समय समय पर जो बोर्ड मीटिंग्स, उसमें 90 बार उसमें फेवर किया LIC ने, जबकि दूसरे कॉर्पोरेट को इतना सपोर्ट नहीं दिया गया और उनका काम आसान किया। फ्यू डेज पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने USA में एक एक्सपोज किया था कि जब ब्राइबरी केस में इन्वॉल्व होने के कारण अदानी ग्रुप को फॉरेन इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल सपोर्ट और लोन मिलना बंद हो गया, तब केवल अकेले LIC ने उनके बॉन्ड इश्यू को सब्सक्राइब करके अकेला सारा का सारा पैसा LIC ने भर दिया। वो पूरा 100% सब्सक्राइब किया, लगभग 34,000 करोड़ से ज्यादा का फाइनेंशियल सपोर्ट किया। इससे संजय जी ये प्रूव होता है कि ये मोदी जी की जो ये रामराज की जो अभी बात कर रहे थे, जब अयोध्या में गए, तो रामराज नहीं है, ये तो कॉर्पोरेट राज। सो कॉर्पोरेट की बात। अब मैंने आपको जो मैंने अभी भारत की कुंडली की बात करता हूँ, तो सबसे बड़ी बात एक और चीज में जो मैंने की थी, फाइनेंशियल स्कैंडल की, इकोनॉमी की, वीक डेटा की। क्योंकि सबसे पहले दर्शकों, आपके जो बीजेपी की हॉरोस्कोप इसमें देखिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ संजय जी, जो डेटा होता है वो बुध और शनि से आता है, और राहु अगर उसमें मिल जाए तो डेटा में मैनिपुलेशन आ जाता है। तो भाजपा की कुंडली में डेटा मैनिपुलेशन के योग हैं दर्शकों। इसके बाद मैं थोड़ा सा धर्म की बात करके आगे अपने प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूंगा। मंगल की महादशा और 14 सितंबर 2025 को की गई इकोनॉमी से रिलेटेड प्रेडिक्शन का सच सामने आने लगा है। ए फ्यू डेज अगो ऑन 24 नवंबर 2025 को IMF ने इंडिया की 2025 आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट रिलीज की। ये राइटअप है, पूरी टेक्निकल है, इसलिए वो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, जिसमें IMF मेड सेवरल क्रिटिकल और वीक रिमार्क ऑन द इकोनॉमी एंड द करेंसी ऑफ इंडिया। 26/11 को ये रिपोर्ट आई है। 26/11 को एक और रिपोर्ट आई है कि IMF ने इंडियन करेंसी को स्टेबलाइज अरेंजमेंट, मतलब B ग्रेड से क्राउड लाइक अरेंजमेंट यानी C ग्रेड कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया। इससे देश की इकोनॉमी और करेंसी पर पूरे वर्ल्ड की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और कमजोर होगा और विदेशी निवेश घटेगा। आपको याद होगा कि कैसे मोदी जी इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे नॉलेजेबल इकोनॉमिस्ट PM लेट श्री मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते थे करेंसी और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। आज काल ने मोदी जी को उनके कर्मों का फल और साथ ही उनका अंधा समर्थन करने वाली जनता को भी उससे बड़ा दंड दिया है। The rupee has depreciated approximately 4% this year and hit a record low of 89.49 USD on 21 नवंबर, मतलब $1 के बराबर रुपया 21 नवंबर को 89 रुपीज 0.49 पैसे पर पहुंच गया। IMF said further the deepening of geo-economic fragmentation could lead to tighter financial condition, higher input costs, lower trade, FDI and economic growth if 50% US tariffs persist for a prolonged period. IMF ने खराब और अनप्रेडिक्टेबल वेदर के कारण महंगाई बढ़ने की बात की है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी IMF ने बताया कि 1% से 1.4% ऑफ GDP हो सकता है। Would rise from, और जो डेट्स है, एक्सटर्नल डेट्स है, हमारे ऊपर जो कर्जा है वो $791 बिलियन से बढ़कर $856 तक बढ़ सकता है। मतलब हमारे ऊपर कर्जा भी विदेशी बढ़ेगा। IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा था संजय जी कि इंडियन इकोनॉमी डेटा, दर्शक सुन ले, इंडियन इकोनॉमी डेटा में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, यानी ये बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले नहीं है। मतलब आपके डेटा को पिछले 11 वर्ष में IMF ने ये कहा फर्जीवाड़ा है, ये बता दिया IMF ने, और उसको हम लेकर के चुनाव पे चुनाव जीते जा रहे हैं। ज्यादा भरोसा करने वाला और रिलायबल नहीं है। GDP उन्होंने उसमें जो कंपोनेंट्स दिए हैं, GDP के डेटा में बार बार चेंज करना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के डेटा बेहद कमजोर होना और टाइमली इन डेटा को रिलीज ना करने की बातें इस रिपोर्ट में कही गई है। FIs ने दर्शकों सितंबर 2024 से नवंबर 2025 तक लगभग 2,35,000 करोड़ का विड्रॉल कर लिया है, जिसमें जनवरी 2024 से 2025 से अब तक 1.27 लाख का विड्रॉल है। FIs की हिस्सेदारी निफ्टी 50 में 12 साल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर चली गई है। FIs की जो
पार्टिसिपेशन है हमारे निफ्टी में, जो है 24.3% पर पहुंच गई है। अब आईएमएफ की इस रिपोर्ट में किए गए कमेंट्स के बाद तो एफडीआई और कम होगा। प्रोफेसर अरुण कुमार जो इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं, अनुसार नोटबंदी के बाद से ही हमारी इकोनॉमी को के डेटा गलत आ रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। सही डेटा के आधार पर हमारी इकोनॉमी 2.4 ट्रिलियन के आसपास है। उनके अनुसार ये 4 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन तो हो ही नहीं सकती, 2.4 ट्रिलियन के आसपास है और वर्ल्ड में 7th नंबर पर होनी चाहिए। इनके अनुसार जीडीपी आंकड़े 50% ओवर एस्टिमेटेड है। जीडीपी के डेटा कैलकुलेशन के उन्होंने 2 मेथड बताए हैं, जो पहले एक यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में होता था। वो 2 मेथड है, प्रोडक्शन बेसिस पर, वो यूपीए के टाइम में होता था। इन्होंने कंजम्पशन बेसिस पर, विच इंक्लूड द एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स आल्सो। तो इसलिए उन्होंने उसका जीडीपी का कैलकुलेशन का मेथड ही बदल दिया, कंजम्पशन बेस, जिसके कारण यह जो है इनको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है इन आंकड़ों को। और संजय जी और अब आपको मैं बता देता हूं, अगले प्रोग्राम में करूंगा, धर्म की बात करूंगा, क्योंकि जो आंदोलन की बातें मैंने की थी इसमें बिलीव करके जा रहा हूं। अगले प्रोग्राम में इसको लूंगा कि किस तरह से आपका देश बिल्कुल ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार खड़ा है जैन जी के आंदोलन के लिए। वो मैं, क्योंकि लंबा चौड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, मैं नहीं चाहता। तो संजय जी, जो 2 ग्रह बदले हैं, शनि 28 तारीख को मार्गी हो गए, 5 तारीख को बृहस्पति भी वक्री थे, कर्क में पहुंचे, कर्क से वापस मिथुन में आ रहे हैं। उनका भी उल्टा लौटना अच्छा नहीं माना जाता ज्योतिष में ग्रह का। 7 तारीख को मंगल राशि बदल रहा है, धनु में जाएगा और धनु से चौथी दृष्टि से शनि को पीड़ित करेगा। यहाँ पर इन ग्रहों के आधार पर मैं अगला प्रोग्राम जब करूंगा तो बताऊंगा कि किस तरह से बिल्कुल हम एक बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गए। तो चलते चलते एक तो मैं आपको बता दूं दर्शकों, 1 तारीख को जो ये सोमवार आ रहा है, हमारा गीता जयंती है, और गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हुए बताता हूं कि गीता मनुष्य के चरित्र निर्माण में अति सहायक सिद्ध हो सकती है। गीता जगत जननी है, ये राइट अप है, शेयर कर लीजिएगा और उसके बाद में प्रोग्राम समाप्त करूं। गीता मनुष्य के चरित्र में अति सहायक सिद्ध हो सकती है। गीता जगत जननी है और किसी को निराश नहीं करती। यहाँ भगवान ने किसी विशेष देश, क्षेत्र, जाति या धर्म की बात ना करके केवल स्वयं और समस्त मानव जाति के कल्याण की बात कही। उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाकर जीव जगत और परमात्मा का ही व्याख्यान दिया है। गीता के विचार समस्त विश्व, राष्ट्र और संस्कृति के नव निर्माण और उत्थान में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। विशेष रूप से आज के भौतिक साइंटिफिक वर्ल्ड में, जहां मनुष्य काम, क्रोध, लोभ के कारण सेल्फिश एटीट्यूड के साथ और रेस्टलेस होता जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है, सहनशीलता, सदाचार, नैतिकता छोड़कर अब फ्रीक्वेंटली डिप्रेशन और नाना प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता जा रहा है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जिस आध्यात्मिक सत्य की आवश्यकता चाहिए वह केवल और केवल गीता में ही उपलब्ध है। आध्यात्मिक अनुभवों में प्रगति करने का ज्ञान एवं आध्यात्मिक साधना के रहस्य को जानने का ज्ञान भी गीता में ही उपलब्ध है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार केवल गीता में है। भगवत गीता हेल्प अस इन मोल्डिंग अवर लाइफ ऑन द राइट पाथ एंड राइट कर्मा। It gives instructions to control mind, helps us in achieving the true knowledge and lasting peace, shows the way to deal with doubt, despair, fear and anxiety. The aim of Gita is to uplift humanity from ignorance of the materialistic existence through Atmagyan. It tells us the fundamental truth of human life, moral and spiritual values. It explains that real cause of human suffering, miseries and ignorance and bondage are miseries. उसका है रियल कॉज इग्नोरेंस और बॉन्डेज है। द गीता ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द योगास ऑफ एक्शंस, नॉलेज एंड डिवोशन. इट टीचेस फेथ, डिविनिटी एंड ग्लोरी ऑफ गॉड, discrimination between good and bad tendencies and modes which can influence human conduct and personality. The Gita tells us that the peace and happiness can be achieved when we live according to the fundamental of Karma Yoga, means do the duties with selfless attitudes and the regular practice of Vairag. Gita is a perfect guide and manual which provides guidelines for righteous living and motive us to maintain work-life balance through ज्ञान, योग और कर्म योग. इसीलिए अंत में भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. हे अर्जुन, तू संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा. मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा. तू शोक मत कर,
resigning all your duties to me, the all-powerful and all-supporting Lord. Take refuge in me, alone I shall absolve you of all sins and worry. इसके साथ चलते चलते हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था संजय जी कि गीता में 4 ही कैरेक्टर है जो जिसमें कहा गया है कि क्या नाम है, जो एक अंधे थे, एक ज्ञानी थे, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है। तो अंधे, हमें अंधा धृतराष्ट्र की तरह से नहीं बनना है। दिव्य दृष्टि मिलेगी तो परमात्मा की शरण में जाने से मिलेगी, तब आप संजय बन पाएंगे। आपका नाम तो संजय ही है खैर। और दूसरा बात है जीवात्मा, जिसको कल्याण चाहिए वो जीवात्मा है, और परमात्मा की शरण में जाने की बात गीता लगातार कहती है। चलते चलते, और गीता भी तब समझ में आएगी संजय जी कि जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं हुई, क्योंकि जो गीता में ज्ञान भक्ति कर्म की बात कही है, तीनों के तीनों संगम हमारे हनुमान जी हैं। ज्ञान नाम अग्रणी है, उनको ज्ञानियों में अग्रणी माना गया। सो फिर हनुमान जी की प्रार्थना करते हो, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। ये थे राजीव नारायण जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी रही बातचीत बताएगा जरूर, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।